हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं मिल्क फीवर के बारे में, जिसे हाइपोकैल्शियम भी कहते हैं। तो जो मिल्क फीवर जो होता है वो नथिंग बट गाय के जो ब्लड में कैल्शियम की कमी जब हो जाती है तभी मिल्क फीवर होता है, और जिसे हम हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं। तो गाइज़, ये जो मिल्क फीवर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्री पार्चुरेशन मिल्क फीवर होता है और एक पोस्ट पार्चुरेशन मिल्क फीवर होता है। जिसमें जो प्री पार्चुरेशन है उसमें वो गाय ब्याने से पहले, मतलब गाय की जब डिलीवरी होती है उससे पहले वो होता है। जो पोस्ट पार्चुरेशन है वो गाय ब्याने के बाद होता है। तो गाइज़, इसमें नथिंग बट ओनली खून में कैल्शियम की कमी की वजह से ये होता है। और मोस्टली ये जब ब्याती है गाय, जब गाय की डिलीवरी होती है उसी समय होती है। और इस कंडीशन में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब गाय खड़ी नहीं हो पाती। और जो गाय का जो पॉइस्चर जो रहता है, मतलब जो गाय का जो सिटिंग पोजीशन जो रहती है, वो जो नेक जो रहता है गाय की गर्दन, वो हमेशा टूवर्ड्स द लेग रहती है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, गाय की जो गर्दन मुड़ी हुई है, ये अप्रोप्रिएट पॉइस्चर है मिल्क फ्यूअर का। जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो गाय ये पॉइस्चर में स्टैट सिटिंग हुई रहती है, मतलब बैठी हुई रहती है। तो गाइज, इस पॉइस्चर से भी हम पहचान सकते हैं कि गाय को मिल्क फीवर हुआ है, यानी कि कैल्शियम की कमी हुई है। तो मोस्टली ये ब्याने के बाद ही होता है। और इसमें गाय खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि गाय का कैल्शियम जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। और गाय को जो एनर्जी लॉस हुआ है, यानी कि ब्याते समय गाय का बहुत सा जो एनर्जी है वो लॉस होती है, तो उसी के रीज़न से ये मिल्क फ्यूर होता है। और ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, जो गाय की जो सिटिंग पोजीशन है, ये मिल्क फीवर की है। और गाइस, जो पोस्ट पार्चुरेशन मिल्क फ्यूर होता है, जो ब्याने के बाद होता है, उसमें मान लो अगर आपका पशु की डिलीवरी एबनॉर्मल हो रही है या नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, उसके बाद में हम जो पहले जो ऑर्डर में जो फर्स्ट डे ऑफ मिल्क, मतलब जो पहला दूध जो होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, जिसे हम खीस कहते हैं, मराठी में उसे चीक कहते हैं। तो जब हम वो पूरा का पूरा खाली कर दें, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये येलोइश कलर का जो मिल्क रहता है कोलोस्ट्रॉम, ये जब हम पूरा का पूरा खाली करते हैं उस समय भी गाय में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम गाय जब डिलीवरी होती है उसके बाद में फर्स्ट दिन हाफ ऑर्डर उसका मिल्क निकालते हैं, हाफ ऐसे ही एज इट इज़ रख देते हैं, और नेक्स्ट डे हम हाफ रिमेनिंग जो मिल्क है वो निकालते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि गाय में कैल्शियम की कमी ना हो जाए। तो ये हम अगर नहीं करें तो उसके बाद में भी मिल्क फ्यूर हो सकता है, जिसे हम पोस्ट पार्चुरेशन कहते हैं। तो इसमें हम मैं गाइज़ आपको मेडिसिन दिखाऊंगा जो हम यूज़ में लेते हैं। तो गाइज़, आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो ये जो सारी मेडिसिन है ये मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, बहुत से कैल्शियम है और इंजेक्शंस भी है। तो गाइज़, मैं जो भी सब इंजेक्शन बताऊंगा वो आप वेटरनरी के अंडर ही उपयोग में लें। मैं सलाह नहीं देता हूँ कि आप खुद से अपने फार्म में, अपने पशु में ये इंजेक्शन लगाए करके। तो अंडर कौन से भी वेटरनरी डॉक्टर के आप ये इंजेक्शन का उपयोग लें। तो गाइज, आज देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो इंजेक्शन जो दिख रहे हैं आपको। तो इसमें गाइज जो फर्स्ट इंजेक्शन जो दिख रहा है ये है ट्राइब्यूवेट, जो इंटास कंपनी का है, जिसमें कॉम्बिनेशन है B1 B6 B12 ग्रुप का। तो ये भी आप एक ड्रिप में, जो भी आप D5 या DNS लगाओगे उसमें आप एक 15 to 20 ml के बीच में आप ड्रिप में लगा सकते हो। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है, जो न्यूरोकाइंड प्लस, जो मैनकाइंड कंपनी का है, जिसमें साल्ट आता है मिथाकोबालामिन एंड निकोटोमाइड जो आता है। तो ये भी आप यूज़ में ले सकते हो, एक 10 से 15 के लगभग लगभग। तो इसमें जो है बहुत ही ड्रिप थेरेपी बहुत ही काम करती है, जिसमें हमें विटामिन्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं मिल्क फ्यूअर में। तो जैसे आप देख रहे हो कि D5 है, तो ये जो सामने आप D5 देख रहे हो, तो ये भी आप एक 2 से 3 लीटर लगा सकते हो। और जो DNS है ये भी आप 2 से 3 लीटर लगा सकते हो। और ये जो इंजेक्शन है ये भी हमें IV लगाने हैं। जो ट्राइब्यूट था, न्यूरोकाइंड था, वो हमें ड्रिप में मिक्स करके लगाने हैं। और इसमें गाइज खास करके एंटीबायोटिक का कुछ भी रोल रहता नहीं है। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे फील्ड में, तो मुझे कोई ख़ास रोल लगता नहीं है एंटीबायोटिक का। तो तभी भी हम यूज़ करते हैं जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये हम यूज़ करेंगे एक 20 to 25 ml के लगभग।
या फिर आप दूसरा एंटीबायोटिक जो है, जो एंड्रोफ्लोक्सासिन का ग्रुप है, जो एंड्रो स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो पर यार गाइस, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी एंटीबायोटिक का खास रोल है करके। और नेक्स्ट जो इंजेक्शन है जो हम देखेंगे, अगर बहुत ही वीकनेस है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ में लेंगे, जो डेक्सा है, जिसमें साल्ट आता है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट का जो इंजेक्शन है, ये भी हम एक 10 to 12 ml के आसपास ड्रिप में डालेंगे। और जो नेक्स्ट जो इंजेक्शन है, ये जो इंटावेट है, तो इसमें जो साल्ट है ये है विटामिन A, D3 और E और H का। तो ये भी हम 10 ml के आसपास हम इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। और जो आप आगे जो मेडिसिन और बोतल जो देख रहे हैं, तो इसमें जो मेन रोल रहता है जो माइफिक्स रहता है, जिसमें माइफिक्स में साल्ट आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। तो जो मेन जो मिल्क फीवर में ट्रीटमेंट जो होती है वो कैल्शियम की होती है। और ये जो कैल्शियम बोतल देखी फिर है, ये माइफिक्स है, जो मोस्टली यूज़ ली जाती है। और जो सेकेंड जो है, ये जो है कार्बोरॉल करके, इसमें सिर्फ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट रहता है। पर अगर आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो मुझे माइफिक का रिजल्ट बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है। और जो सेकेंड वन है कार्बोरॉल, इसमें सिर्फ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है ये कार्बोरॉल का। और उसके बाद आप ओरल में जो कैल्शियमस, जो मैनकाइंड का जो ओरल सिरप है या टॉनिक कह सकते हैं आप, जो लिक्विड फॉर्म में, ये भी आप ओरली दे सकते हो। 300 या 300 ml या 500 ml के आसपास ये बोतल आती है। तो सेकेंडली है ये कैल्श्योर, मतलब गाइज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये ओरल देने के हैं। मतलब आप ओरल दे सकते हो आफ्टर पार्चुरेशन, या मिल्क जब भी आपका गाय को मिल्क फ्योर हो जाए तो आप ओरली दे सकते हो। तो ये सभी में मुझे गाइज ये मैनकाइंड का जो प्रोडक्ट है, जो कैल्शियमस्ट जेल है एडवांस, इसका मुझे रिज़ल्ट बेस्ट लगा। और ये जो आता है साथ ही चॉकलेट फ्लेवर में आता है, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, पशु आराम से ये कर लेता है। और इसमें साल्ट में देखोगे आप तो कैल्शियम यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 mg में, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो ये बहुत ही अच्छा है बाकी जेलों में। और मान लो कि पशु ब्याने के बाद आपको लग रहा है कि यार तो इसमें क्रोनिक इलनेस है, यानी कि दर्द है, या फिर इतनी भी वीकनेस बहुत आ गई है पशु में, जो कि मिल्क फीवर के बाद होती है, तो इसमें आप दे सकते हो ये न्यूरोकाइंड प्लस जो सिरप आता है, जो मिथाकोबालामिन का वाइटामिन मिनरल सिरप है। तो ये भी आप डेली 100 ml डोज की हिसाब से आप डेली दे सकते हो पशु को। तो ये भी बहुत अच्छा सिरप है बाकी सिरपों से। और ब्याने के बाद जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए जो टॉनिक जो है, जो प्रोटीन सी है, जो कि हिस्टर कंपनी का आता है, तो ये भी मिल्क प्रोडक्शन में गाय के अच्छा साथ देगा। तो ये भी आप 100 ml डेली दे सकते हो। और फिर कभी गाय में कैल्शियम की कमी ना हो, तो इसके लिए आप ये माइफेक्स जो लिक्विड फॉर्म में है, जो कैल्शियम का भी सोर्स है, तो ये भी आप 100 ml के आसपास दे सकते हो। तो गाइज ये सब जो ट्रीटमेंट मैंने आप जो बताई है, ये कैल्शियम की कमी यानी कि हाइपोकैल्शियम या मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट है, तो आप उपयोग में ले सकते हैं। अगर गाइज आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। धन्यवाद।